सिग्नेचर कैंपेन करके करीबन 87 जगह पर जाकर आज प्रोग्राम करना चाहिए। तो ये सिग्नेचर कैंपेन जो करने का जो मुद्दा जो है कि तिब्बत के अंदर अभी हमारा भाई बंदे जो है उसने अपने आप को जला के करीबन 53 बंदे हो चुके हैं। तो वो लोग जला रहे हैं कि इस मुद्दे पर के हमारा पलम कुछ दलाई लामा जी जो है उसे तिब्बत वापस बुलाया जाए। एक पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो है तिब्बत के अंदर एक ह्यूमन राइट्स दिया जाए और तीसरे मुद्दा जो है तिब्बत के अंदर एक धर्म की आज़ादी मिले। तो इन तीन मुद्दे पर अभी करीबन 53 भाई बंदे ने जला दिया है। तो इस मुद्दे के ऊपर अभी जो यूनाइटेड नेशन जो है और वर्ल्ड लीडर जो है वो देखे को भी अनदेखा कर रहा है। तो उसकी वजह से 10 मार्च को लेकर दिल्ली धर्मशाला से लेकर अब प्रोग्राम शुरू करके नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया करके अब वापस हम लेह साइड में जम्मू कश्मीर लेह साइड में जाके फिर वापस दिल्ली में आके प्रोग्राम को हम 2 अक्टूबर में हम जितना भी सिग्नेचर कैंपेन है वो यूनाइटेड नेशन और भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ पर जितना भी एम्बेसी है वहाँ देकर कि हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि तिब्बत के अंदर अभी जो हो रहा है उस पर मदद कर ले और चाइना जो अभी कर रहा है उसके खिलाफ पर कोई एक्शन लिए। अभी यहाँ तिब्बत में क्या हालात हैं? चाइना क्या अत्याचार कर रहा है? अभी चीन के तरफ से अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि लोग अपने आप को खुदकुशी अपने आप को आत्महत्या कर रहे थे। तो उसके हिसाब से अब जो अपने आप को जला रहे थे उस तीन मुद्दे को लेकर, तो इस तीन मुद्दे को लेकर जो अपने आप को जला रहे उसका डेड बॉडी को भी चीन सरकार लेके वापस फैमिली को नहीं दे रहे थे। तो जितना भी बंदे जो बाहर लोग बैठे हैं वो लोग अपने उसके डेड बॉडी को पुलिस को ना दे वापस लाने की जो भी बंदे कोशिश करते हैं उन सबको अरेस्ट कर दिया जाता है। अब तो वहाँ पर लहासा में तिब्बत के जो कैपिटल है लहासा और आसपास जितना भी जहाँ पर आंदोलन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर इतना फौज रख चुका है कि करीबन जितना वहाँ पर सिटीज़न है एक सिटीज़न के ऊपर 3 फौज रखा गया है। तो ऐसे तिब्बत में अभी स्थिति ऐसे बनाया चुका है चीन सरकार की तरफ से। अभी तक करीबन 24,000 किलोमीटर हम जा चुके हैं और मेरे हिसाब से करीबन 33,000 किलोमीटर शायद हो सकता है। और हम आज यहाँ पर आए हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितना भी भाई बंदे जो है इंडियन भाई बंदे जो है उससे एक सपोर्ट मिले, सहयोग मिले कि तिब्बत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है एक इंसानियत के नाते एक इंसान से सहयोग दे कि तिब्बत के अंदर ह्यूमन राइट्स दिया जाए। और धर्म जो हमारा जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म जो है वो भी आया गया है इंडिया से। वही धर्म आज चीन सरकार तिब्बत के अंदर एकदम से नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो धर्म यहाँ से आया गया था तिब्बत में, जो हम आज वो धर्म को लागू कर रहे हैं, तो उस धर्म को मिटाने की जो चीन सरकार जो कोशिश कर रहे हैं उसे भी रोक दिया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जितना भी भारतवासी जो है वो एक सपोर्ट करे और अपनी सरकार को बताए कि तिब्बत के अंदर जो हो रहा है उसके खिलाफ कुछ शब्द बोलिए, उसके खिलाफ चीन सरकार से बात कीजिए। नहीं तो ये जब तक बात नहीं होगा तब तक हर जगह पर तिब्बत के अंदर ये प्रॉब्लम होता रहेगा और बॉर्डर में भी प्रॉब्लम होता रहेगा। देखिए, तिब्बत की आज़ादी जो है केवल तिब्बत का प्रश्न नहीं है। तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है, एशिया की शांति जुड़ी हुई है, एशिया का पर्यावरण जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज जो चीन है वो खलनायक की भूमिका निभा रहा है। और अगर तिब्बत अगर गुलाम नहीं होता तो 1962 युद्ध जो हुआ है भारत पर आक्रमण जो चीन का हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि तिब्बत बीच में था और चीन हमसे दूर था। तो हम भारतवासियों के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग सब मदद करें तिब्बत की। हमने भी कई बार सपोर्ट दिया। अभी एक तिब्बती यूथ यहाँ पर भोपाल आए हैं और एक जन जागरण को भारतवासियों से अपील कर रहे हैं। तो भारत ने हमेशा सत्य का साथ दिया है, अहिंसा का साथ दिया है, शांति का साथ दिया है। तो परम पावन दलाई लामा जी जो है अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमारी ये मोरल जिम्मेदारी बनती है कि हम परम पावन दलाई लामा जी का साथ दें, क्योंकि अगर दलाई लामा जी का जो आंदोलन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इस आंदोलन को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि महात्मा गांधी का आंदोलन है हमारा, और हमारे यहाँ से एक सत्याग्रह शुरू हुआ था दुनिया में शांति की लड़ाई। क्योंकि किसी भी देश को लड़ने के लिए 2 तरह से लड़ा जाता है, एक हिंसा के रास्ते से, एक अहिंसा के रास्ते से।
हिंसा के रास्ते जब लड़ाई होती है तो दो बातें होती है, या तो हार होती है या जीत होती है। पर अहिंसा के रास्ते जो लड़ाई होती है वो हमेशा जीतती है। महात्मा गांधी इसका उदाहरण है। तो हमारा और हमारी सरकार का और सबका हम लोगों का ये कर्तव्य है कि परम पावन दलाई लामा जी का समर्थन करें। तिब्बत के जो मासूम जो आज यूथ तिब्बती हैं वो आत्मदाह कर रहे हैं, उसको हम चीन पे प्रेशर डालें कि वो रोकें। तिब्बत के लोग जो धार्मिक आज़ादी उनको जो चाहिए वहाँ पर चीन में वो आज़ादी दें और परम पावन दलाई लामा जी को तिब्बत बुलाएं और जो उनका जो एक अहिंसक तरीके से तिब्बत के अधिकारियों के जो आंदोलन है उस पर चीन विचार करे और पूरी दुनिया मिलकर उस पर दबाव डाले। जैसे अभी हमारे तिब्बती साथी जो निकले हैं कि देखे को अनदेखा कर रहा है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जब आतंकवादियों पर दमन की बात आती है तो उसके मानवाधिकार जाग जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जब वो किसी पशु पक्षी के अधिकारों की बात आती है तो एनिमल राइट्स की बात आ जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन आज हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोगों की संख्या में लोगों ने पलायन कर चुके हैं तिब्बत से, और ऐसे में उसकी आंखें बंद हैं। तो अगर यूनाइटेड नेशन आंखें नहीं खोलेगा, भारत सरकार अगर हम सत्य अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, पर जब चीन का नाम आते हैं तो हम लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि एक तो मानवता के नाते हम तिब्बत को बचाएं, दूसरा परम पावन दलाई लामा जी अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको नैतिक समर्थन दें। हिंदुस्तान में जो उनकी सरकार चल रही है तिब्बत की निर्वासित सरकार, उसको मान्यता दें और यूनाइटेड नेशन और दुनिया के देशों को इकट्ठा करकर हम ये प्रेशर बनाएं कि चीन शांति के रास्ते पे चले, वरना हम उसको सामूहिक रूप से बाइकाट करें। जब हम इराक पर हमला कर सकता है सारी दुनिया मिलकर सिर्फ इस बात पे कि उसने कुवैत पर कब्जा किया, तो आज 53 साल से ज़्यादा हो रहे हैं तिब्बत पर को गुलाम बनाए हुए चीन ने। तो तिब्बत की आज़ादी के लिए लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठती? तो हम चूँकि पहले भी हमने तिब्बत के लिए काम कर रहा है, हम आगे भी तिब्बत के लिए काम करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं हम अपने देश शहर के लोगों से, अपने देश के लोगों से कि मानवता के लिए हम तिब्बत का समर्थन करें, क्योंकि तिब्बत बचेगा तो भारत सुरक्षित होगा। तिब्बत की आज़ादी ही भारत की सुरक्षा है। आज हिमालय ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जो मोड़ने का काम चीन कर रहा है, तो वो नदी आज खत्म हो जाएगा, पानी का संकट बन जाएगा। तो ये सारे स्रोत नदियों के जो है वो तिब्बत से निकले हुए हैं। तो मानसरोवर की मुक्ति हो, तिब्बत की आज़ादी हो, चीन पर जो दमन कर रहा है तिब्बती को उसको रोकें, परम पावन दलाई लामा जी अपने वतन को लौटें, उनकी आज़ादी मिले, ये हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश की जनता को करना चाहिए। तो हम तो तिब्बत के साथ कई सालों से हैं। हम देश की जनता से भी और लोगों से निवेदन करते हैं कि जो तिब्बती मासूम तिब्बती आज मारे जा रहे हैं, तो हम कम से कम ह्यूमन राइट्स के नाते, मानवता के नाते हम तिब्बत का साथ दें। बस यही हमारी